सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट का लोकार्पण आज होने जा रहा है। ये लोकार्पण आज मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं और ये इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का ये लोकार्पण आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने वाले हैं। तो अब से कुछ देर बाद ये लोकार्पण किया जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट जो तैयार हुआ है उसका लोकार्पण अब से कुछ देर बाद होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब से कुछ देर बाद ये लोकार्पण करने वाले हैं। शहर को साफ बनाने की तरफ सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। संयंत्र में ठोस कचरे का निपटान किया जाएगा और उसके लिए ये प्लांट तैयार किया जा रहा है। कचरे के निपटारे के लिए छत्तीसगढ़ ने एक बड़ा प्लांट तैयार किया है और ये पहला बड़ा प्लांट है जिसके ज़रिए कचरे का निपटान हो सकेगा। रोजाना निकलने वाले तकरीबन 500 टन कचरे का निपटान किया जा सकेगा। आज वीरांगना दुर्गावती जी का बलिदान दिवस है। मैं उन्हें नमन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित नगरीय प्रशासन मंत्री भाई सी डहरिया जी, कृषि और जल संसाधन मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, आदरणीय सांसद सोनी जी, राज्यसभा सदस्य श्रीमती छाया वर्मा जी, भाई एजाज ढेबर जी, भाई विकास उपाध्याय जी, पूर्व महापौर आदरणीय दुबे जी और सभी हमारे अधिकारीगण, उपस्थित देवियों और सज्जनों। रायपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आज प्रदेश के सबसे बड़े ठोस अपशिष्ट प्रबंध संयंत्र का आज प्रदेश की जनता को समर्पित किया जा रहा है। 500 टन प्रतिदिन की क्षमता वाली इस संयंत्र का लोकार्पण के पश्चात छत्तीसगढ़ भारत का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जहां पर उपसर्जित कचरे का 100% निपटान वैज्ञानिक रीति से किया जाएगा। रायपुर एवं बिलासपुर में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली से एवं शेष नगरीय निकाय में मिशन क्लीन सिटी तथा स्वच्छता दीदियों के माध्यम से प्रतिदिन 1600 टन कचरे का निपटान किया जाता है। हमारी सरकार स्वच्छ छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को पूर्ण करते हुए सभी शहरों में कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए प्रतिबद्ध है। कोरोना में गांव के साथ शहरों में नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों ने अपने कर्तव्य का बखूबी निर्वहन किया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। सावधानी जरूरी है। बारिश के मौसम के साथ नाले, नालियों की साफ सफाई आदि आवश्यक है। इस कार्य को प्राथमिकता से करावें। हमारी सरकार शहरी क्षेत्रों में प्राथमिकता से कार्य कर रही है। पौनी पसारी योजना, शहरी गरीबों को पट्टा देने, पुराने पट्टों का नियमितीकरण, मालिकाना हक देने का कार्य कर रही है। मैं इस अवसर पर सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि शहर के छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्र में साफ सफाई के लिए एक महत्वपूर्ण कदम आप सब ने उठाया है। जितने भी साथी, अधिकारी, कर्मचारी, इंजीनियर जिस कार्य में लगे थे उन सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। सबको मैं
जिसे अनुरोध करता हूँ कि इस संयंत्र के शिलालेख का बटन दबाकर अनावरण करने का हस्ताक्षर करें। बधाई बधाई बधाई। हम आप सभी के सामने करने जा रहे हैं। तो ई लोकार्पण इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है और ये डॉक्यूमेंट्री इस वक्त कि आखिर किस तरह से ये प्लांट काम करने वाला है। रायपुर नगर निगम ने चरणबद्ध तरीके से घर एवं वाणिज्यिक स्थलों से अपशिष्ट संकलन, पृथक्करण, इसके प्रसंस्करण व विस्तारण की योजना की शुरुआत की है। नरवा गरवा पूर्वाबारी से बनी छत्तीसगढ़ की पहचान का अनुसरण करते हुए रायपुर नगर निगम अनुषंगिक संस्था सोल्यूशन लिमिटेड के सहयोग से 500 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता के कचरा प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ कर रहा है। सक्रिय स्थित सरस्वतीगढ़ की इस भूमि पर लैंड तैयार करते हुए यह ध्यान रखा गया है कि यहाँ निर्मित साइंटिफिक सेल में संकलित अपशिष्ट से निकलने वाले हानिकारक तत्व भूगर्भीय जल की गुणवत्ता को प्रभावित न कर सके। यहाँ कचरे के साथ दूषित उपचारित कर इसका प्रयोग बागवानी व सिंचाई के लिए प्रोसेसिंग प्लांट में जेसीबी की मदद से रॉवेल में कूड़े का पृथक्करण होगा। सूखे कचरे से आरडीएफ निकालकर सीमेंट फैक्ट्री को भेजा जाएगा। संयंत्र पृथक किए गए गीले कचरे के लिए 28% निश्चित नमी व तापमान पर प्रोसेस कर कंपोस्ट खाद तैयार होगा। तैयार जैविक खाद का विक्रय स्थानीय कृषकों के लिए किया जाएगा। 397 करोड़ रुपए कुल लागत की इस परियोजना की अवधि 15 वर्ष की एवं पर निर्माण संस्था संपूर्ण व्यय स्वयं की लागत पर करेगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन प्रदेश शासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के सहयोग व महापौर श्री विकास जीवन के निर्देशन में आज रायपुर नगर निगम छत्तीसगढ़ राज्य के ठोस अपशिष्ट संयंत्र का सबसे बड़ा प्लांट लोकार्पित करते हुए कचरे की समस्या के निराकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है। आइए नए रायपुर को स्वच्छ, सुंदर व कचरा मुक्त बनाकर एक नई कचरा दिलाने को मिलकर अपना योगदान दें। आमंत्रित अतिथियों से तो आपको बता दें कि एक बड़ा कदम प्रदेश सरकार के द्वारा उठाया गया है और लोगों के घरों से जो कचरा एकत्रित होता है उससे खाद बनाने की तैयारी अब शुरू हो चुकी है और तैयारी क्या अब इसके आगे भी कदम बढ़ चुका है। इसको अब सफल करने के दिशा में काम चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग और निपटान संयंत्र का ई लोकार्पण किया है और इसे आज जनता के लिए समर्पित कर दिया गया है। इस योजना के तहत लोगों के घरों से इकट्ठा किए गए कचरे के उचित प्रबंधन के लिए व्यवस्था की जाएगी। आप ये भी बता दें कि घरों के अपशिष्ट से नगर निगम
इसके खाद बनाए जाने की योजना है और ये वो प्लांट जो बनकर तैयार हो चुका है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज ई लोकार्पण इस प्लांट का किया है। रायपुर में नवनिर्मित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं निपटान संयंत्र ये है, जिसका अवलोकन इस वक्त कांग्रेसी नेता कर रखे हैं, आपको नज़र भी आ रखे होंगे। और ये देखिए, ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रखे हैं। ई लोकार्पण इसका पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया और अब यहाँ पर शहर के सांसद, विधायक, महापौर सभी एकत्रित हुए हैं और वो इसका विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं। तो एक बड़ा कदम प्रदेश सरकार ने उठाया है और कचरे के निपटान के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है। अपने आप में एक बड़ा प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ की इस धरा पर लगा है, जिसके जरिए कचरे का निपटान किया जाएगा। रोजाना निकलने वाले 500 टन कचरे का इसके जरिए निपटारा किया जा सकता है। तो राजधानी को कचरे से निजात ये प्लांट दिलाने का काम करेगा। रायपुर और दिल्ली MSW लिमिटेड ने ये प्लांट तैयार किया है। रायपुर में वैज्ञानिक पद्धति से अब कचरे का निपटारा हो सकेगा, कचरे को नष्ट किया जा सकेगा, उसका यूज़ किया जा सकेगा, उसे रिसाइकिल किया जा सकेगा। अब आप उसे कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कचरा आपको पड़ा हुआ मिलता था, उसका ढेर कहीं आपको लगा हुआ मिलता था, कूड़ा जो आपको नज़र आता था, वो अब इधर उधर न बिखरा हुआ रखे, उसको सही ढंग से उसका निपटान किया जा सके। इसके लिए एक बड़ा कदम प्रदेश सरकार के द्वारा उठाया गया है। तो इससे राजधानी की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार होगा। स्वच्छता के एक बड़े पायदान पर अब प्रदेश अग्रसर कर सकता है, क्योंकि जिस वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल अब प्रदेश की राजधानी करने जा रही है, वह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और ये प्लांट देखिए आप, वृहद स्तर पर इस प्लांट की शुरुआत की गई है। बड़ा प्लांट यहाँ पर तैयार किया गया है और इस प्लांट का लोकार्पण किया गया है। 197 करोड़ की यह परियोजना है। 127 करोड़ में यह प्लांट बनकर तैयार हुआ है, जिसकी शुरुआत कर दी गई है। तो राजधानी के सकरी गांव में लगभग 67 एकड़ की जमीन में इस प्लांट को बनाकर तैयार किया गया है, इसका निर्माण किया गया है, जहां पर कचरे का निपटान होगा। इस कचरे को रिसाइकिल किया जाएगा, उसका रीयूज किया जा सकता है, उसकी खाद बनाई जाएगी और कहां किस तरह से इसका इस्तेमाल हो, उसको लेकर ये प्लांट तैयार हुआ है। कितना भीड़ हो गया? अच्छा हो गया, नहीं गए तमाम नेता इस वक्त इस प्लांट का अवलोकन कर रखे हैं। और रायपुर शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को एक नया आयाम देने के लिए स्थापित इस संयंत्र का लोकार्पण कर आज रायपुर शहर के लिए एक नई दिशा, एक नया मील का पत्थर तैयार किया है। आगंतुक अतिथिगणों से मंच पर आसन ग्रहण करने का निवेदन करता हूं। राजधानी को स्वच्छ बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, राजधानी में कचरे का व्यवस्थित मैनेजमेंट करने के लिए एक बेहद सराहनीय कदम प्रदेश सरकार के द्वारा उठाया गया। क्यों?
रायपुर और दिल्ली एमएसडब्ल्यू लिमिटेड के द्वारा यह प्लांट तैयार किया गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का लोकार्पण आज किया गया है। शहर को साफ बनाने की तरफ सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है और इसके जरिए कचरे का निपटान किया जा सकता है। संयंत्र में ठोस कचरे का प्रसंस्करण और निपटान हो सकेगा। कचरे के निपटारे के लिए छत्तीसगढ़ का ये पहला बड़ा प्लांट है। तो देश भर में छत्तीसगढ़ ऐसा पहला प्रदेश भी बन गया है जो इतना बड़ा प्लांट लगाकर और कचरे को अब निपटान उसका करेगा। रायपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आज प्रदेश के सबसे बड़े ठोस अपशिष्ट प्रबंध संयंत्र का आज प्रदेश की जनता को समर्पित किया जा रहा है। 500 टन प्रतिदिन की क्षमता वाली इस संयंत्र का लोकार्पण के पश्चात छत्तीसगढ़ भारत का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जहां पर उपसर्जित कचरे का 100% निपटान वैज्ञानिक रीति से किया जाएगा। रायपुर एवं बिलासपुर में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली से एवं शेष नगरीय निकाय में मिशन क्लीन सिटी तथा स्वच्छता दीदियों के माध्यम से प्रतिदिन 1600 टन कचरे का निपटान किया जाता है। हमारी सरकार स्वच्छ छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को पूर्ण करते हुए सभी शहरों में कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए प्रतिबद्ध है। कोरोना में गांव के साथ शहरों में नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों ने अपने कर्तव्य का बखूबी निर्वहन किया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। सावधानी जरूरी है। बारिश के मौसम के साथ नाले, नालियों की साफ सफाई आदि आवश्यक है। इस कार्य को प्राथमिकता से करावें। हमारी सरकार शहरी क्षेत्र में प्राथमिकता से कार्य कर रही है। पौनी पसारी योजना, शहरी गरीबों को पट्टा देने, पुराने पट्टों का नियमितीकरण, मालिकाना हक देने का कार्य कर रही है। मैं इस अवसर पर सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि शहर के छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्र में साफ सफाई के लिए एक महत्वपूर्ण कदम आप सब ने उठाया है। जितने भी साथी, अधिकारी, कर्मचारी, इंजीनियर जिस कार्य में लगे थे उन सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। तो एक बड़ा प्लांट तैयार किया गया है। तकरीबन रोजाना निकलने वाले 500 टन कचरे का इस प्लांट के जरिए निपटान किया जा सकेगा। राजधानी को कचरे से निजात दिलाने का काम इस प्लांट के जरिए हो सकेगा। रायपुर में वैज्ञानिक पद्धति से अब कचरे का निपटान संभव होगा। ये उस वक्त की तस्वीर जब लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कर कमलों से किया, जिसके बाद वहां पर मौजूद कांग्रेस नेताओं ने अवलोकन किया और बटन दबाकर प्लांट की जो प्रक्रियाएं हैं उसका शुभारंभ किया। सक्री गांव में ये तकरीबन 67 एकड़ की जमीन में प्लांट का निर्माण हुआ है, जिसके निर्माण में 127 करोड़ की लागत लगी। और इस पूरे परियोजना के अगर बजट का जिक्र किया जाए तो 197 करोड़ की यह परियोजना है, जिसका लाभ रायपुर और छत्तीसगढ़ वासियों को मिलेगा। कई तरह के फायदे इस प्लांट से राजधानी वासियों को मिलने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण कि कचरे का अब जहां तहां आपको ढेर नजर नहीं आएगा। हालांकि
वैसे भी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की जो प्रक्रिया शुरू हुई उससे तो फायदा मिला ही है, लेकिन उसके बाद भी अब कचरे को सही तरीके से निपटाया जाएगा, क्योंकि कई बार देखने को मिलता था कि जहां कचरा डंप होता था उसके आसपास के क्षेत्र के लोग बेहद परेशान रहा करते थे। लेकिन अब उस तरह के डंपिंग की व्यवस्था को परिवर्तित कर कचरे का यहां पर निपटान किया जाएगा, ताकि लोगों को भी राहत भरी सांस नसीब हो पाएगी। दूसरी चीज अगर बात की जाए तो स्वच्छता रैंकिंग में इसका फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर कचरा आपको इधर उधर पड़ा हुआ नहीं मिलेगा और आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, उसको रिसाइकिल कर पाएंगे, उसका आप उपयोग कर पाएंगे, उससे आप खाद बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर उसमें भी आपको इसका फायदा मिलेगा। तो स्वच्छता रैंकिंग में एक सुधार की उम्मीद भी अब इस बड़े कदम के बाद नजर आती दिखाई देती है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, आखिर क्या ताज़ा जानकारी, किस तरह से ये पूरा काम संपन्न हो पाएगा, किस तरह से ये पूरा जो एक प्लांट बनकर तैयार हुआ है वो काम करने वाला है? जी बिल्कुल, क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का प्लान पहले से चल रहा था। रोजाना राजधानी से तकरीबन 500 टन कचरा निकलता है और उसका निष्पादन बेहद जरूरी था राजधानी को स्वच्छता रैंकिंग में लाने के लिए और साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए, कचरे के निपटारे के लिए। और जिस तरह से स्वच्छता रैंकिंग में ये देखा गया कि पिछले दिनों रायपुर की रैंकिंग काफी कम रही और इसकी वजह यही थी कि यहाँ पे कचरे के निष्पादन के लिए प्लांट जो है वो तैयार नहीं हो पाया था। लेकिन एक बड़ा कदम यहाँ सरकार की ओर से उठाया गया है और अभी ये पूरी तरह से प्लांट बनकर तैयार है। तकरीबन आपको बता दूं कि इस प्लांट पूरी परियोजना जो तैयार की गई है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, इसकी तकरीबन लागत जो है 197 करोड़ की है और 127 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा प्रोसेसिंग प्लांट तैयार किया गया है। और जो भी संपूर्ण योजना है इसमें चरणबद्ध तरीके से तकरीबन 20 करोड़ रुपए की जो ग्रांट राशि है ये अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई है। सकरी राजधानी से ही लगा हुआ इलाका है जहां पर ये पूरा प्रोसेसिंग प्लांट तैयार किया गया है। तकरीबन 67 एकड़ का पूरा ये एरिया है जहां पर शहर भर के कचरे को लाया जाएगा, उसका निष्पादन किया जाएगा और कचरे से खाद बनाया जाएगा और जो भी चीजें जो बनती हैं उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। और खाद से फायदा ये होगा कि जो खाद है वो आसपास के किसानों को बागवानी और खेती के लिए विक्रय भी किया जा सकेगा। और साथ ही साथ जो जानकारी यहाँ से मिली है कि इसमें से जो सूखा कचरा होगा उससे आरडीएफ बनाकर सीमेंट फैक्ट्री को भी भेजा जाएगा और गीला कचरा जो होगा उससे तकरीबन 28 दिनों तक के कंपोस्ट खाद बनेगा। तो कुल मिलाकर एक तरह से एक बड़ी सौगात यहाँ पर राजधानी वासियों को मिल रही है, राजधानी वासियों के साथ ही साथ किसानों को भी मिल रही है कि अगर प्रोसेसिंग प्लांट तैयार होता है तो एक जैविक खाद जो है ये भी किसानों के लिए सरकार की तरफ से तैयार किया जाएगा। तो स्वच्छता की दिशा में एक बड़ा कदम यहाँ पर सरकार का है और ये एक तरह से ग्रीन लैंड बताया जा रहा है कि साइंटिफिक तरीके से लैंडफिल का यहाँ पे निर्माण किया गया है और पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक पद्धति से इस कचरे का पूरा निष्पादन जो है राजधानी से रोजाना निकलने वाले कचरे का निष्पादन यहाँ पर होना है। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि काफी बड़ा एक प्रोजेक्ट है और इसके जरिए अब स्वच्छता रैंकिंग में भी फायदा मिलता दिखाई देगा।